चाइना हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। स्पेस सेक्टर में चाइना की ग्रोथ काफी कमाल की रही है। जहां अगर अपने चंदा मामा की बात करें तो चाइना का इंटरेस्ट देखते ही बनता है। 2007 में चांगुआ 1 के साथ चाइना ने अपने मून मिशंस की शुरुआत की। और मित्रों, चाइना मून को लेकर काफी सीरियस है। चाइना ने न सिर्फ अपने पहले ही अटेम्प्ट में लूनर सरफेस पे सॉफ्ट लैंड किया, बल्कि 2020 में तो चाइना अपने चांगुआ 5 मिशन के थ्रू लगभग 2 किलो मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स रिसर्च के लिए अपने साथ लाया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि अपने चंदा मामा के लिए चाइना इतनी मेहनत कर क्यों रहा है। तो अगर चाइना की माने तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक डिस्कवरी के साथ साथ अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, जिससे पूरी मैनकाइंड का फायदा हो। बट हम सब जानते हैं कि चाइना की एक लंबी हिस्ट्री रही है कि वो बोलता कुछ और करता कुछ है। सो अगर ओवरऑल देखें तो इसके पीछे भी ये 3 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, रिसोर्सेस। ये है चाइना के लीड स्पेस साइंटिस्ट ओयेंग जियुआन, जिन्होंने चाइना के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनकी माने तो चाइना का लॉन्ग टर्म गोल चंदा मामा पे एक बेस सेटअप करना है, ताकि वहां भारी मात्रा में मौजूद इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस जैसे वाटर आइस, रेयर अर्थ मेटल जैसे यूरेनियम और टाइटेनियम या हीलियम 3 जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए एक पॉसिबल फ्यूल है, जिससे कम से कम 10,000 सालों तक की एनर्जी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं, इन सभी का इस्तेमाल किया जा सके। तुम्हारे हिसाब से ये चीज कितनी सही और कितनी गलत है, कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि इस चीज के लिए चाइना सब कुछ कर रहा है। देखो, आज के टाइम पे ये सबको क्लियर है कि चंद्रमा इंसानों के लिए एक नए और जबरदस्त एनर्जी सप्लायर का काम कर सकता है। प्रोफेसर ओयेंग की माने तो चंद्रमा पे मौजूद टेम्परेचर का भयंकर डिफरेंस और काफी कम एटमॉस्फेयर उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद कर सकते हैं जो कि पृथ्वी पर नहीं हो सकती। प्लस अपने चंदा मामा पे हवा है नहीं, जिससे सोलर पैनल्स और अच्छे से काम करेंगे, यानी सोलर एनर्जी भी भारी मात्रा में क्रिएट की जा सकती है, जिससे चंद्रमा पे बेस बनाने में और वहां ऑपरेट हो रहे मून मिशंस में भी आसानी होगी। साथ ही पृथ्वी की भी एनर्जी डिमांड्स पूरी होंगी। देखो, स्पेस सेक्टर में एक इम्पोर्टेंट पावर बनने के लिए चंद्रमा काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और यही लाता है हमें हमारे पॉइंट नंबर 2 पे। चाइना स्पेस को एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता है। स्पेस जैसे हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी आत्मनिर्भरता और इनोवेशंस के थ्रू चाइना दुनिया को अपना बढ़ता कद दिखाना चाहता है। कठिन स्पेस मिशंस को पूरा कर पाना, खासकर मून मिशंस जैसे चांगुआ 5 जिसमें मून पे उतरना, रिसर्च करना और वापस पृथ्वी पर लौटना शामिल था, ये चाइना की एडवांस्ड स्पेस कैपेसिटी को दिखाता है। इन शॉर्ट, चाइना यहाँ अपनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का फुल ऑन शो ऑफ करना चाहता है। ऑन अ सीरियस नोट, इस तरह के स्पेस टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशंस का डायरेक्ट असर इंटरनेशनल ऑडियंस चाइना को कैसे देखती है उस पर होगा। साथ ही स्पेस सेक्टर में चाइना की बढ़ती कैपेबिलिटी के थ्रू उसका दूसरे देशों पे इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा, और ये चीज उसे पॉइंट नंबर 3 अचीव करने में हेल्प करेगी। चाइना दुनिया को स्पेस सेक्टर में सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दिखाकर ही नहीं रुकना चाहता। उसका मेन फोकस 21st सेंचुरी का स्पेस आइकन बनना है। आज चाइना वर्ल्ड स्टेज के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक है, और स्पेस में एक प्रभावशाली पोजीशन हासिल करने से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाइना की पोजीशन और स्ट्रांग हो जाएगी। और इसी चीज के लिए अपने चंदा मामा काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि चाइना के स्पेस पावर बनने के इस सपने के लिए लूनर एक्सेस और प्रेजेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। देखो, स्पेस पावर बनने का मतलब स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से लेकर आत्मनिर्भरता के साथ ऑर्बिट और उससे आगे लॉन्च कर पाना, मून और लैग्रेंज पॉइंट्स जैसे की जोन्स को एक्सेस करने की क्षमता रखना, साथ ही स्पेस में अपनी मिलिट्री पावर को दिखा पाना, ये सब होता है। आसान भाषा में, चाइना एक स्पेस पावर बनकर स्पेस में वो इन्फ्लुएंस रखना चाहता है जैसा यूएसए जियोपॉलिटिक्स में रखता है। चाइना के लिए मून वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू ही वो स्पेस की रेस में आगे बढ़ते हुए अपनी सभ्यता, विचारधारा और तकनीकी एस्पेक्ट्स को दिखा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जब चांगुआ 5 ने चंद्रमा के सरफेस पे ऑपरेट करने के दौरान वहां पर चाइना के फ्लैग को फहराया, ये पूरी मैनकाइंड के लिए एक बड़ी बात तो थी, पर साथ ही ये फ्लैग चाइना की बढ़ रही ओवरऑल ताकत और तकनीकी प्रोग्रेस का भी प्रतीक बना। वैसे चाइना यहाँ अकेला नहीं है, हमारा प्यारा देश भारत भी इस ओर जरूरी स्टेप्स ले रहा है। चंद्रयान 3 इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जो कि भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट मिशन है। अब वो कैसे, ये जानना है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और देखो, बाकी लेफ्ट वाली भी काफी इंफॉर्मेटिव है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली ही वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।